क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं जो सैम्पल पेपर में है। और 21 देखो यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आप चाहे ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। यहाँ पे यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है। देखो ये दोनों एक ही चैप्टर से आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, राइट। बट ये है कि कौन सा सॉल्व करने में आपका समय कम लगेगा, क्योंकि देखो दोनों मिला के दोनों 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। वो आपको दिमाग लगाना है, या फिर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता है, वो दोनों चीज़ें हैं। अब पहला वाला हम दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं। पी एक्स वाई, देर इज अ पॉइंट विच इज equidistant from both the line points A and B, which is 3 by 3, 4 and 4, 3. Prove that x minus y is 0. अब इसका मतलब क्या है? प्रूव दैट x माइनस वाई इज़ ज़ीरो का क्या मतलब होगा? अगर मैं कोई एक x को लेता हूँ, वो y माइनस ज़ीरो कब होगा? जब y इज़ इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू वाई, तभी तो होगा, राइट। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि x इज़ इक्वल टू वाई। अगर मैंने प्रूव कर दिया तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट दिया गया है। अब मैं आपको रफली एक बता देता हूँ, पहले ग्राफ के ज़रिए कि ये क्या है। अगर हमें दिया गया है 2 पॉइंट हैं विच इज़ A4, 3। अब मान लो ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 यहाँ पे 4 है, राइट। लिख देते हैं हम लोग, और सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव्स हैं। सो A इज़ वॉट 4, 3, तो x, y होगा, राइट। तो x, y ये आपका A है, ये आपका पॉइंट A हो गया 4, 3। सेम वे B 3, 4 है, B आपका 3, 4 है, यहाँ पे ये रहा B आपका आ गया 3, 4। अब आपको ये पता लगाना है कि x पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B। अब मान लो x एक पॉइंट कहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये बराबर के बिंदु हैं। ये भी हो सकता है, तो भी बराबर के डिस्टेंस है, राइट। तो x की कहीं पे भी अगर मैं एक पॉइंट लूँ जो A, B के बराबर हो, तो यहाँ पे अगर x है मान लो मेरा, और एक पॉइंट P ले लेते हैं, सॉरी, P x, y, तो दिस हैज़ टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड A। ये हमको दिया गया है, तो हमें ये प्रूव करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, हम फाइंड करेंगे पी बी और पी ए, हम इक्वेट कर देंगे बिकॉज हमको दिया गया है दोनों बराबर हैं। सो पी गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए क्या है? स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस क्या है y माइनस 3 स्क्वायर एंड इक्वल टू पी बी क्या है आपका? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है ना? डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये याद रखना, अगर यहाँ पे आप 1 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी पहला 1 ही होगा, बाद में 2 है तो बाद में 2 है, या उल्टा कर रहे हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे x2 माइनस x1 आ जाएगा, तो y में भी y2 माइनस y1 ही आएगा। यहाँ पे y1 माइनस y2 आप नहीं कर सकते, तो आप किसी भी तरह से लिखो, इट्स द सेम थिंग। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है दोनों तरफ बराबर, तो ये मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके स्क्वायर रूट हट गया। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो 8x माइनस 14 स्क्वायर इज 16। सेम वे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 प्लस 9 25 हो जाएगा,
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये भी 9 प्लस 16 25 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखो यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 25 भी दोनों साइड है, दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, माइनस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 8y। ठीक है, अब दोनों साइड में माइनस साइन भी कॉमन ले लो और 2 को भी कॉमन ले लो क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है, राइट। तो टू बी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कॉमन है, 3x प्लस 4y। माइनस टू भी कैंसिल हो गया। अब ये आएगा 4x, 3x को हम ऑपोजिट साइड ले लेंगे और यहाँ पे 4y और 3y को इधर ले आएंगे। तो क्या बचा बच्चों, 4x माइनस, सॉरी ये x है, 4x माइनस 3x, 3x है, राइट। तो ये बचेगा x इज इक्वल टू वाई। तो हमारा ये जो प्रूव करना था हमें इनिशियली कि यू हैव टू प्रूव x इक्वल टू वाई है हमारा, ठीक है। तो कैसे होगा, अब हमें ये तो मिल गया है x इज इक्वल टू वाई विच मीन्स व्हाट, टेक y ऑन द अदर साइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो वी हैव प्रूव्ड दिस थ्रू दिस। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इक्वलेटरल ट्राइंगल है, मतलब क्या है, तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये तो हमें पता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए एंड बी आर ये क्या क्या है, ए इज 0,3 and b is 0,-3. Find the coordinate of c. अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि c is on what, x axis। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें पता है ये सम वैल्यू ऑफ x कॉमा 0 बनेगा, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट गेस भी कर सकते हैं आंसर, बट क्योंकि हमें सॉल्व करना है हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो सॉल्व करने के लिए सेम चीज़ जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वो यहाँ पे भी करना है। वी हैव टू इक्वेट, हमें ये पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस क्या है, हमें वो पता लगाना है। एंड वो डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड सी बी। ओके, अगर हम वैसा कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, हमें तीनों को भी इक्वेट नहीं करना है, अगर हम कोई भी एक साइड ले लें और एक ये डिस्टेंस ले लें तो भी आ जाएगा, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है। आप अगर देखो तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो ओवरऑल डिस्टेंस इज 6 यूनिट्स, राइट। अगर जिसको नहीं आता सॉल्व करके देखते हैं। चलो अगर हम देखें सेम चीज़ है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दैट इज 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है 3 माइनस ऑफ माइनस 3। ओके, सो y2 माइनस y1, ओके, और इसका आपका स्क्वायर बनेगा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। सॉल्विंग क्या होगा, 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, वो गया। 3 माइनस ऑफ माइनस 3 इज 3 प्लस 3 6 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। एंड अंडर रूट, दैट इज 6 स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे तो बचा है 6 यूनिट्स। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। सो ए बी हमारा 6 यूनिट्स है। अब हमें कोई भी एक साइड से इसको इक्वेट करना है, तो हमें पता है अगर ये 6 यूनिट है तो ये भी 6 यूनिट है और ये भी 6 यूनिट्स हैं। तो चलो हम ए सी को इक्वेट करते हैं। सिंस इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, करेक्ट। तो हम ए बी का हमें पता है क्या है वैल्यू, 6 यूनिट। ए सी क्या है,
ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, so it will be 0 minus x square plus y2 minus y1 square, that is 3 minus 0 square, और इसको अंडर रूट ले लिया हमने, तो 0 x स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या है, 3 स्क्वायर इज 9, और ये पूरा अंडर रूट है, विच इज इक्वल टू 6। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 6 स्क्वायर तो 36 हो जाएगा आपका, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या है आपका, 9 ही रहेगा। 9 अगर उस साइड गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 25, एंड एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट 25। अब आंसर आपका क्या है, प्लस और माइनस 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया प्लस और माइनस 5। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, आपका कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स एक्सिस पे है राइट साइड पे, तो ये +5 ही होगा। यहाँ पे x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे नेगेटिव होता है, x माइनस में जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में चलेगा। तो आपका आंसर इज ओनली 5। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 5, 0 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर।